हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम जो कि इंडिया और यूएस ने जो है हाल ही में एक एग्रीमेंट किया है और इसको जो है अभी जो कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है उसी के लिए ये समझौता किया गया है, एयर लॉन्च यूएवी के लिए। तो आज का ये जो वीडियो जो है उसी के ऊपर है, इसी टॉपिक के ऊपर है और इसके बारे में जो है हम आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। और इस वीडियो को जो है एंड तक देखने के साथ साथ प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का जो डिस्कशन है वो अभी हम शुरू करते हैं। तो हाल ही में जो है भारत और अमेरिका ने जो है एक एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसको एल भी कहा जाता है या फिर ड्रोन को जो है संयुक्त रूप से डेवलप करने के लिए एक प्रोजेक्ट पर मतलब एक जो एग्रीमेंट जो है पीए प्रोजेक्ट एग्रीमेंट उस पर साइन किया है, जिसे कि विमान से लॉन्च किया जा सकता है। अभी भारत की जो रक्षा मंत्रालय यानी कि एमओडी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और उसके अलावा भी जो अमेरिका की जो रक्षा विभाग है यानी कि डीओडी, उनके बीच में जो है रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल डीटीटीआई को लेकर जो है संयुक्त कार्य समूह वायु प्रणाली के तहत जो है प्रोजेक्ट एग्रीमेंट पर साइन किए गए थे। तो अभी ये जो प्रोजेक्ट एग्रीमेंट जो है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी देखिए कि इसका जो लक्ष्य जो है, ये जो प्रोजेक्ट एग्रीमेंट यानी कि पीए जो है, इसका जो लक्ष्य है वो यही है कि सहयोग के तहत जो है यानी कि कोऑपरेशन के तहत जो है दोनों ही देश जो है एएलयूएवी यानी कि प्रोटोटाइप एएलयूएवी के प्रोटोटाइप के जो है सह विकास के लिए यानी कि को डेवलपमेंट के लिए जो है सिस्टम के डिजाइन, विकास, प्रदर्शन, परीक्षण और मूल्यांकन की दिशा में जो है काम करेंगे। तो एयर लॉन्च्ड अनमैन एरियल व्हीकल यानी कि एल के लिए जो है ये जो प्रोजेक्ट एग्रीमेंट जो है भारत के रक्षा मंत्रालय और अमेरिकी रक्षा विभाग डीओडी के बीच जो है अनुसंधान, विकास, परीक्षण एवं मूल्यांकन यानी कि आरडीटीएनई उसके लिए जो है साइन मतलब हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का हिस्सा है ये, यानी कि एक जो पैक्ट जो है उसका हिस्सा है। तो अभी इसे जो है फर्स्ट टाइम के लिए जनवरी 2006 में साइन किया गया था और जनवरी 2015 में जो है इसे नवीनीकृत यानी कि रिन्यूअल किया गया था। तो उसके बाद आता है भारतीय प्रतिभागी। तो इंडियन पार्टिसिपेंट्स क्या है इसमें थोड़ा सा जानते हैं। तो अभी ये जो प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट समझौता यानी कि एग्रीमेंट जो है, प्रोजेक्ट एग्रीमेंट जो है ये वायुसेना अनुसंधान प्रयोगशाला, भारतीय वायुसेना तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के बीच जो है सहयोग हेतु रूपरेखा तैयार करता है। देन उसके बाद आता है निष्पादन। तो भारतीय और अमेरिकी वायुसेना के साथ जो है प्रोजेक्ट एग्रीमेंट के निष्पादन के लिए जो है डीआरडीओ में स्थापित वैमानिक विकास प्रतिष्ठान यानी कि एडीई तथा वायुसेना अनुसंधान प्रयोगशाला एएफआरएल में स्थापित एरोस्पेस सिस्टम निर्देशालय प्रमुख संगठन है। तो इसका जो एग्जीक्यूशन है वो ये था भी कि इस ये जो मतलब जो कि भारतीय और अमेरिकी वायुसेना जो है उन्हीं के साथ ये जो प्रोजेक्ट एग्रीमेंट जो है उसके एग्जीक्यूशन के लिए डीआरडीओ में जो स्थापित वैमानिक विकास प्रतिष्ठान यानी कि एडीई जो है और उसके अलावा भी जो वायुसेना अनुसंधान प्रयोगशाला यानी कि एएफआरएल जो है, तो उनमें स्थापित एरोस्पेस जो सिस्टम है उसके निर्देशालय प्रमुख संगठन ही है। और इसका मतलब सिग्निफिकेंस या महत्व क्या है, तो ये जो समझौता जो है, ये जो पैक्ट एग्रीमेंट जो है वो एक जो रक्षा उपकरणों के साथ जो कि को डेवलपमेंट के माध्यम से जो है दोनों ही देशों के बीच जो है, दोनों ही कंट्रीज के बीच जो कि रक्षा प्रौद्योगिकी यानी कि डिफेंस जो टेक्नोलॉजी है सहयोग को उसके मतलब डिफेंस टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन को जो है मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। और ये जो है इन फ्यूचर में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समर्थित ड्रोन स्वार्म यानी कि ड्रोन स्वार्म को जो है संयुक्त निर्माण की ओर ले जा सकता है, जो कि विमान से जो है लॉन्च होने में मतलब ये एबल है, मतलब किसी भी मतलब
एयरक्राफ्ट से ये लॉन्च हो सकता है, ताकि विरोधी की वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट कर सके। ठीक है, तो उसके बाद आता है रक्षा व्यापार और प्रौद्योगिकी की पहल इनिशिएटिव्स, क्या है डीटीटीआई का। तो पहला तो है गठन, तो रक्षा व्यापार और प्रौद्योगिकी पहल डीटीटीआई को जो है साल 2012 में सैन्य प्रणालियों के सह उत्पादन और सह विकास के लिए जो है एक महत्वाकांक्षी पहल के रूप में घोषित किया गया था। लेकिन कई जो प्रयासों के बावजूद जो है इस पहल में वास्तव में कोई प्रगति नहीं की जा सकी है। और इसका उद्देश्य क्या था कि पारंपरिक जो क्रेता विक्रेता यानी कि कस्टमर्स हो या सेलर्स हो, उनकी धारणा के वजह जो है सहयोगी दृष्टिकोण की और आगे बढ़ते हुए अमेरिका और भारत के रक्षा औद्योगिक आधार को जो है मजबूत करना। और ये जो काम जो है सह विकास यानी कि को डेवलपमेंट और सह उत्पादन यानी कि को प्रोडक्शन के माध्यम से जो है तकनीकी सहयोग के नए क्षेत्रों की मतलब खोज कर किया जाएगा। देन इसके लिए जो है कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे परियोजनाएं जो है डीटीटीआई के तहत जो है प्रोजेक्ट्स की पहचान निकट मध्यम और दीर्घकालिक के रूप में की गई है। निकट अवधि की परियोजनाओं में जो है एयर लॉन्च स्मॉल अनमैन्ड सिस्टम यानी कि ड्रोन स्वार्म, लाइट वेम स्मॉल आर्म्स टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस सर्विलांस टारगेटिंग एंड रिकॉग्निसेंस यानी कि ISTAR स्टार सिस्टम को जो है शामिल है। ये जो सिस्टम जो है ये सब इसमें शामिल है। मध्यम अवधि की परियोजना में जो है समुद्री डोमेन जागरूकता समाधान और वर्चुअल ऑगमेंटेड मिक्स्ड रियलिटी फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस यानी कि VAMRAM शामिल है। दीर्घकालिक परियोजनाओं में जो है भारतीय सेना के लिए टेरेन शेपिंग ऑब्स्टेकल लिटिल अम्यूनिशन और काउंटर UAS रॉकेट आर्टिलरी एवं जो कि मोटर क्यूरम प्रणाली जो है उस नाम का एंटी ड्रोन तकनीक भी इसमें शामिल है। उसके बाद आता है संयुक्त कार्य समूह यानी कि जो कि कोऑपरेशन में जो काम जो वर्किंग जो मतलब होता है। तो डीटीटीआई के तहत जो है संबंधित डोमेन में जो है पारस्परिक रूप से सहमत परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने हेतु जो कि नेवी हो या आर्मी हो या फिर जो कि एयरफोर्स हो और विमान वाहक प्रौद्योगिकी हो, उस पर जो है संयुक्त कार्य समूहों की स्थापना की गई है। तो इसके अलावा भी जो है भारत और अमेरिका के बीच में जो है कुछ जो और जो मतलब मेजर जो एग्रीमेंट या पैक्ट्स है, जैसे कि मूलभूत विनिमय तथा सहयोग समझौता यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट बेका, बड़े पैमाने पर जो है भूस्थानिक खुफिया जानकारी और रक्षा के लिए मानचित्रों और उपग्रह छवियों इनके सैटेलाइट जो पिक्चर्स जो है उन पर जानकारी साझा करने से ये संबंधित है ये। और भारत और अमेरिका के बीच जो है साल 2020 में इस पर साइन किए गए थे। देन उसके बाद आता है संचार संगतता और सुरक्षा समझौता यानी कि कम्युनिकेशंस कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट कॉम कैसा, उस पर जो है साल 2018 में साइन किए गए थे। इसका उद्देश्य यही था कि दो जो सशस्त्र बलों के हथियार प्लेटफॉर्मों यानी कि वेपन्स प्लेटफॉर्म्स के बीच जो है संचार की सुविधा प्रदान करना है। देन उसके बाद आता है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट LEMOA। उस पर जो है पूरे 14 साल बाद साल 2016 में जो है साइन किए गए थे। इसका उद्देश्य विश्व भर में जो आपसी रसद सहायता प्रदान करना है। देन साल 2002 में जो है गवर्नमेंट के द्वारा सैन्य सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा यानी कि GSOMI पर जो है साइन किए गए थे। इसका उद्देश्य था कि अमेरिका द्वारा साझा की गई सैन्य जो जानकारी जो थे उसकी रक्षा करना। तो ये सब जो थे कुछ मेजर जो मतलब एग्रीमेंट जो थे भारत और अमेरिका के बीच में साइन किए गए थे। तो आज के लिए इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही है। शाम को हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के एनालिसिस के वीडियो के साथ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करें उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। और आशा करती हूँ ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो इसको जो है एंड तक देखने के साथ साथ लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा, और कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए और ऐसे वीडियोज़ को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। क्योंकि ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए जो है हमें बहुत ही रिसर्च और परिश्रम की ज़रूरत होती है। तो आशा करती हूँ हमारे परिश्रम को आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस और कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।